मनुष्य उसी की ओर खींचता है जिसे वो नियंत्रित नहीं कर सकता। ये मनोविज्ञान का पहला नियम है, जिसे तुम समझ लोगे उसी दिन पीछा करना बंद हो जाएगा। जब तुम किसी लड़की की तरफ बढ़ते हो तो असल में तुम क्या कर रहे होते हो? तुम अपनी ऊर्जा नीचे गिरा रहे होते हो, और जो नीचे गिरता है वो आकर्षक नहीं होता, वो निर्भर बन जाता है। निर्भरता प्रेम नहीं है, निर्भरता डर है, और डर किसी को खींचता नहीं, डर सिर्फ जकड़ता है। अब ध्यान दो, जब तुम शांत होते हो, अपने में स्थिर होते हो, कोई जरूरत नहीं, कोई बेचैनी नहीं, तब सामने वाले के भीतर असहजता पैदा होती है। क्योंकि इंसान जिसे जरूरत न हो वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। इग्नोर करने का मतलब अनदेखा करना नहीं, इग्नोर करने का मतलब है भावनात्मक दूरी। तुम शरीर से पास हो सकते हो लेकिन भीतर से मुक्त, और यही आजादी दूसरे को बेचैन करती है। मनोविज्ञान कहता है इंसान उसी से जोड़ता है जिसके बिना भी वो पूरा दिखे। अगर तुम्हारी आंखों में ये सवाल है क्या वो मुझे चाहेगी, तो जवाब पहले से ही नहीं है, क्योंकि सवाल ही कमजोरी की घोषणा है। जिस पुरुष के भीतर स्वीकृति की भूख होती है वो प्रेम नहीं पा सकता, वो सिर्फ अनुमति मांगता है। और कोई भी ऐसे इंसान के पीछे नहीं जाता जो खुद को चुनने से डरता हो, इग्नोर करने से। लड़की नहीं बदलती, तुम बदलते हो, और जब तुम बदलते हो तो उसके मन का संतुलन हिलता है, क्योंकि अब तुम प्रेडिक्टेबल नहीं हो। जो प्रेडिक्टेबल है वो सुरक्षित लगता है, लेकिन सुरक्षित चीज रोमांच नहीं देती। मन रोमांच की ओर भागता है, और रोमांच वही है जहां नियंत्रण टूटता है। जब तुम हर समय खुद को साबित नहीं करते, हर भाव नहीं दिखाते, हर प्रतिक्रिया नहीं देते, तो तुम एक खाली जगह बन जाते हो। और मन एक खाली जगह से डरता है, वो उस खालीपन को भरना चाहता है। यही कारण है कि दूरी जिज्ञासा पैदा करती है। लेकिन ध्यान रखना, ये दूरी नाटक नहीं है। अगर तुम भीतर से अब भी उसी पर टिके हो तो बाहर की चुप्पी बेकार है। सच्चा इग्नोर तब होता है जब तुम्हारी पहचान किसी की स्वीकृति पर टिकी ना हो, जब तुम्हारा आत्मसम्मान खुद से आता हो, किसी की आंखों से नहीं। जिस आदमी को अपने होने का भरोसा है वो अकेलेपन से नहीं डरता, और जो अकेलेपन से नहीं डरता वही सबसे ज्यादा आकर्षक होता है, क्योंकि अब वो किसी से कुछ लेने नहीं आया, वो बस मौजूद है। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं स्थिति की शक्ति। जहां तुम कुछ पाने नहीं चाहते वहां तुम सब कुछ बन जाते हो। इग्नोर करना दरअसल अपने भीतर लौटना है। और जब कोई तुम्हें देखता है और महसूस करता है कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं, तो पहली बार वो तुम्हारी उपस्थिति को गंभीरता से लेता है, क्योंकि अब तुम विकल्प नहीं हो, तुम केंद्र हो, और केंद्र हमेशा खींचता है। जो घूमता है वो नहीं खींचता, जो स्थिर है वही धुरी बनता है। इग्नोर करना सीखो ताकि तुम्हारा मन भीख मांगना छोड़े, और जब मन भीख नहीं मांगता तब प्रेम अपने आप दरवाजा खटखटाता है। क्योंकि प्रेम मांगा नहीं जाता, प्रेम आमंत्रित होता है। मन को सबसे ज्यादा बेचैन वो नहीं करता जो सामने होता है, मन को सबसे ज्यादा बेचैन वो करता है जो अनुपस्थित होकर भी मौजूद रहे। जब तुम किसी की ओर झुकते हो तो तुम उसके मन को आराम दे देते हो, और आराम आकर्षण को मार देता है। क्योंकि मन आराम नहीं चाहता, मन उत्तेजना चाहता है। लेकिन उत्तेजना शोर से नहीं आती, उत्तेजना आती है अनिश्चितता से। अब इसे समझो,
अगर कोई व्यक्ति तुम्हें पूरी तरह समझ ले तो तुम्हारे भीतर रहस्य क्या बचेगा, और जहां रहस्य नहीं वहां खिंचाव नहीं। इग्नोर करना, असल में रहस्य को जीवित रखना है, लेकिन ये रहस्य चालाकी से नहीं, स्वतंत्रता से पैदा होता है। जिस व्यक्ति के भीतर अपनी दिशा होती है उसकी आंखों में एक ठहराव होता है, और यही ठहराव दूसरे को असहज करता है, क्योंकि अब वो तय नहीं कर सकता कि तुम उसके अधीन हो या नहीं। मनोविज्ञान का एक कड़वा सच है जिसे लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। हम उसी से जुड़ते हैं जिसे खोने का डर हो, और जिस व्यक्ति को खोने का डर नहीं वो हमें हमारी औकात याद दिला देता है। इसलिए जब तुम इग्नोर करते हो तो सामने वाले के भीतर एक सूक्ष्म डर जन्म लेता है, क्या मैं उतनी महत्वपूर्ण नहीं हूं? और यही सवाल उसे तुम्हारी ओर मोड़ता है, क्योंकि इंसान अपने महत्व को साबित करने के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है। ध्यान देना, जब तुम पीछा कर रहे होते हो तब तुम साबित करना चाहते हो कि तुम योग्य हो, लेकिन जब तुम स्थिर होते हो तो सामने वाला साबित करना चाहता है कि वो योग्य है, और यही सत्ता का संतुलन बदल जाता है। इग्नोर करने का गहरा अर्थ दूसरे को नीचे दिखाना नहीं है। इग्नोर करने का अर्थ है खुद को ऊपर उठाना। जब तुम्हारा जीवन किसी और की प्रतिक्रिया पर नहीं, तुम्हारे अपने मूल्य पर टिका हो, तब तुम भीतर से भारी हो जाते हो। और मनोविज्ञान कहता है जिस व्यक्ति का अस्तित्व भारी होता है उसकी उपस्थिति कमरे को बदल देती है। वो बोले या न बोले फर्क नहीं पड़ता। अब समझो एक और परत, लड़की किसी पुरुष से उसकी ताकत के कारण नहीं जुड़ती, वो जुड़ती है उस सुरक्षा के कारण जो उसकी स्थिरता देती है। और स्थिरता भावनात्मक आत्मनिर्भरता से आती है। जो पुरुष अपने अकेलेपन से भागता है वो किसी को सुरक्षित नहीं कर सकता, लेकिन जो पुरुष अपने अकेलेपन में सहज है वो बिना प्रयास सुरक्षा बन जाता है। इसलिए इग्नोर करना सीखना दरअसल अकेलेपन से दोस्ती करना है। जिस दिन तुम्हें अकेले बैठना भारी नहीं लगेगा उसी दिन तुम्हारी मौजूदगी किसी के लिए भारी होने लगेगी। मन उस व्यक्ति की ओर खींचता है जो जरूरत नहीं चयन से जुड़ता है। जरूरत दबाव पैदा करती है, चयन सम्मान पैदा करता है, और सम्मान आकर्षण की रीढ़ है। अगर कोई तुम्हें देखे और महसूस करे कि तुम उसे चाह सकते हो लेकिन उसके बिना भी पूरे हो, तो उसके भीतर दो भाव एक साथ उठते हैं, आकर्षण और डर। और जहां ये दोनों मिलते हैं वहां पकड़ बनती है। इग्नोर करना मन की उस भूख को तोड़ता है जो हर समय मान्यता चाहती है